चलिए देखिएगा, मैं 3 से डिवाइड बता रहा हूं, जो आसानी से कैसे बनता है इस पे बात कर रहा हूं। जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप 3 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो आप बताइए कि आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। अगर 3 से मैं किसी भी संख्या में अगर भागा दूंगा तो 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचे। 3 तो बचेगा ही नहीं, यानी 1 बचेगा या तो 2 बचेगा, इससे ज्यादा बचेगा ही नहीं। तो देखिए 1/3 और 2/3, ये दो डाटा अगर समझ में आ रहा है तो 1/3 का मतलब 0.33, इसका मतलब होता है 0.66। अब किसी भी संख्या में आप भागा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं दे देता हूं किसी भी संख्या में, यहां जरा आप पहले देखने सीखने का प्रयास। अब कहिए कि अगर रहता 5/4 रहता, 5/3 रहता, तो 3 तो एक बार में कटेगा, शेष कितना बचेगा 2, तो 2 का मतलब 0.66 हो जाएगा। अगर 8/3 रहता तब क्या करते, 3 दूनी 6, भागा देने वहां तक तो आता ही है, 2, कितना रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, तो 6 लगा तो 7 8 2 बचेगा, तो 2 का मतलब कितना 0.66। कहिए ये तो हल्का दे रहे हैं, जरा और आगे बढ़िए ना। अब 32 रहता, यानी कितना हो बड़ा डाटा लेंगे तो भागा देने के बाद कितना बचेगा, बचेगा जो 1 बचेगा शेष, या तो 2 बचेगा। तो यहां 10 और 2 बचने का मतलब 0.66। अब किसी में आप भागा दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं 2 अंक से आगे चलते हैं। अगर आगे एक और ले लेते हैं, अगर 98 रहता तो 3 से भागा आपको आता है 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 तिया 96। लेकिन आगे देख रहे हैं 2 रहता था, कितना हो जाता 0.66। हमने बगल में लिख देते हैं कि 1/3 का मतलब होता है 0.33 और 2/3 का मतलब होता है 0.66। यहां तक सही है। अब किसी में बड़ा डाटा लेके चलते हैं, जरा सा सीखिएगा। अगर छोटा वाला सीख गया था, मैं कहा यहां देखिए 100/3 का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है सीखना। ये छोटा वाला आप देख के समझ रहे होंगे कि बहुत हल्की चीजें बता रहे हैं, लेकिन यहां जरा सा आप ध्यान दीजिए। अब 100/3 को कितना लिखते हैं, 33 तिया 99, 33.1/3 या 33.1/3 का मतलब अभी बताएं 33। अब 200/3 को कितना लिखिएगा, 66.2/3। अब ये डाटा के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, 2 अंक का कितना हूं ले लीजिए। अब 265 ले लेते हैं, तो 265 200 का मतलब तो 66 हो गया जी, और 2 बचा, तो 65 का कितना होगा जी बताइए। पहले मैं इसको बताने से पहले 100 200 पे बातें कर देता हूं कि आपको समझ ज्यादा आए। यहां जरा सा देखिए, पहले अगर मैं ले लिया 400, जीरो वाला पहले आए, 3 से कितना बार 300 रहता था, 100 बार में कट जाता, तो 100 बार में कट गया। 100/3 का मतलब कितना हो गया 33, तो 133.1/3 लिख सकते हैं। फिर से देखिए, अगर 500 रहता तब 500/3, तो आप बताइए 3 से एक बार में शेष कितना बचेगा 200, तो यहां 3 से एक बार में यानी लगता कितना 100, और 200 यानी 166.2/3। नहीं समझ आ रहा, देखिए कैसे गुना करना ये मैं सिखा देता हूं। थोड़ा सा 100 वाला सीख जाइएगा ना तो काम खत्म हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ी सी यहां पे रफ कर देता हूं, समझ आ जाएगा। देखिएगा यहां कैसे बनाते हैं जी, 100 बटा कितना 3, 200 यहां 3 लिख रहे हैं, और यहां 300/3 लिख रहे हैं। आगे जरा देखिए, 400/3, 500/3, 600, जो इतना चलना है उतना चलिए। देखिए 100 का मतलब होता है 33 तिया 99, 33.1। तो 100 में एक शेष बचता है 200 में, तो 33 दूनी 66, 200 में 2 शेष बचेगा, 33 तिया 99। आई देखिए 100 बार में तो पूरे कट रहा है, मेरे हिसाब से चलिए 33 एक बार में 33 तिया 99, 3 शेष बचेगा तो एक बार और 100। यहां देख 33 100 32 से 132, 132 तो आया, 4 में 4 शेष बचेगा, 400 में कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा, तो 3 से एक बार और लग जाएगा ना,
1/3, यानी 132 नहीं 133.1/3। 500 रहेगा तो कितना, 33 बचे 65 से 165 और एक और यानी 166.2/3। कैसे, देखिए 66 33 बचे 65 से, यानी 505 से बचा तो 3 एक बार और लग गया तो 2 बचा। ऐसे कैलकुलेशन करना। अब 1000 तक कोई भी आ जाएगा डाटा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए बाल बाकी अगली वीडियो में आगे मुलाकातें करेंगे, इस पे पूरी सिलेबस पढ़ाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।